के अंदर आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट में क्या फर्क है? हमने आईएम पढ़ा था, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आता है? मैंने बहुत डिटेल से बताया था इसको। तीन दफा चार दफा एग्जांपल देके समझाया था कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं और एक्सेस मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आइडेंटिटी जो है ना, वो तो हम जो तो गेट है ना, आइडेंटिटी कार्ड होगा तो आप अंदर घुसोगे किसी कमरे में। एक्सेस मैनेजमेंट जब आप अंदर घुस गए, फिर आपको होगी कि आप इस रूम में जा सकते हो, डीजी रूम में नहीं जा सकते, वो आपकी एक्सेस होगी कि आपने के पास कौन से किया था कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट को आप कहते हैं। जरा होटल का मिसाल दिया था। एंड ऑथराइजेशन। हाँ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। एक जगह आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद जब आप अंदर जाएंगे, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर ये होगा कि कौन सा बंदा कौन सी जॉब रोल किस लेवल पर कर सकता है, इसको हम ग्रैनुलर परमिशन कहते हैं। मैटर डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा। आपके पास वर्ड की फाइल है, वो एक डेटा है, लेकिन उसका अपना भी डेटा है। फाइल का साइज क्या है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, फाइल पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, फाइल कब बनी है, किसने बनाई है, ये भी तो एक डाटा है ना, छोटा छोटा डाटा है ना, ये मेटा डाटा होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी किताबों का एक सेट आया है, ये डाटा है आपका, उस किताबों का सेट आपके घर पे डाकिया छोड़ के गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है किसने भेजा था, कहां से भेजा था, किस ईमेल एड्रेस भेजा, वो जो ऊपर डाटा है ना, ये मेटा डाटा कहलाता है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है। आई एम द फाउंडर एंड CEO शेरदिल IT अकेडमी एंड शेरदिल क्लाउड। बेसिकली इस 5 दिन के कोर्स का मकसद एक अवेयरनेस सेशन या अवेयरनेस प्रोवाइड करना था कि क्लाउड है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, और कैसे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे बलूचिस्तान से, वो किस तरह से इसको अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इन क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर्स की परफॉर्मेंस को, उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। 5 दिन के अंदर हमने MS ऑफिस पूरा कवर किया, जिसमें ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को हमने देखा। फिर उसके बाद AWS के एसेंशियल्स, जिसमें क्लाउड की सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्क्स और विंडोज़ और लिनक्स की जो VMs की प्रोविजनिंग होती है वो किस तरह से हम करते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सब हमने देखे। क्लाउड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लाउड की जो कैटेगरीज़ हैं, उनको हमने डिटेल से गो थ्रू किया। फिर क्लाउड के बाद नेक्स्ट फेजेस कौन कौन से होते हैं जो आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें डेवऑप्स है, ऑटोमेशंस हैं, बिग डाटा एनालिसिस हैं, उनके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन की। और फिर इसके साथ साथ एक सेशन हमने रखा जो इनका एनिमल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, उसको किस तरह से इनको यूज़ करना है, ताकि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं ये लोग उसको अपने अपने डिपार्टमेंट्स में और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान मकबूल है एंड आई एम वर्किंग इन लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट एज ए वेटनरी ऑफिसर। और बेसिकली हम जो अपने डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने की ख्वाहिश रखते थे, और हमने वो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है एनिमल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, ताकि हमारा डिपार्टमेंट का जितना भी डाटा है वो कंप्यूटर पे सेव हो और डिजिटलाइज हो, और हमें एक क्लिक के ऊपर पता चल सके कि डाटा हमारा कहाँ पे पड़ा है और क्या उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो कि ग्रेस्प ने फाइनेंस किया और शेरदिल अकेडमी ने कंडक्ट किया, इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सारी बातों का पता चला कि जो वर्चुअल सर्वर है वो किस तरह से बन जाता है, और वर्चुअल जो क्लाउड्स हैं उनकी किस तरह से फंक्शनिंग है, और वहाँ पे डेटा कितना सेव है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आके पता चल गया। इस ट्रेनिंग से ये हुआ कि हम ये जान सके कि जी बेसिकली अमेज़ॉन क्या है, उसमें जो है ना AWS जो है वो क्या है, इसमें क्लाउड्स क्या हैं, क्लाउड के ऊपर आप किस तरह से डेटा को अपने सिक्योर कर सकते हैं। फर्दर ये कि इस जो आपका सिस्टम है वेब इंटरनेट के थ्रू आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, रेंटल बेसिस पे आप इसको किस तरह से चला सकते हैं, और ये जो है आपके डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी इदारे के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपने डेटा को किस तरह से इस पर सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं।